अरे माँ जी, छोटी तो बहुत ही अच्छी है। मैं तो फालतू में ही तरह तरह की बातें सोच करके डर रही थी कि शायद छोटी यहाँ आएगी, हम लोग को अलग थलग न करवा दे। नहीं बहू, बिल्कुल तुम्हारी परछाई है छोटी बहू। इतने दिन तक तो तुमने ही मेरा घर को स्वर्ग बना कर रखा। अब देखो छोटी बहू आई है तो वो भी अच्छा ही बना कर रखेगी घर को। हाँ माँ जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। वैसे छोटी बहू कर क्या रही है? अभी किचन का काम करके अपने रूम में गई है। थोड़ा मैं भी सोची कि आराम करने देती हूँ, कि हम लोग अपने पास उसे बैठाकर बोरियत फील करवाएंगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। तुमने बिल्कुल सही किया बहू। अभी अभी तो वो नहीं है, हम लोग को साथ मिलने घुलने में उसे टाइम लगेगी। अरे माँ मैं क्या बताऊँ, आज घर में इतना काम था ना कि मेरे पैरों में तो दर्द ही हो रहा है। और उल्टा देखो माँ, मेरा घर तो इतना कोने में है ना, ना तो यहाँ पे कोई मसाज वाली मिलती है, ना यहाँ पे कोई पार्लर वाली है। कितनी बार तो आपके दामाद को मैं बोली हूँ कि चलिए यहाँ से अलग चलकर रहते हैं, पर नहीं, वो तो बचत करने के चक्कर में मेरा खून जला रहे हैं। वो बोलते हैं परिवार बढ़ाने से पहले कुछ पैसे इकट्ठे कर लूं, फिर कोई बहाना बनाकर अलग घर ले लूंगा। सोचो माँ, मेरे पति इतना अच्छा कमाने वाले और हमें ही दूसरों को मुंह देखना पड़ता है। और एक मेरे जेठ जी हैं, उतना कमाते भी नहीं है, बस कुछ पैसे ही कमाकर अपने दोनों बच्चों को लेकर के ठाट से रहते हैं लोग। अरे बेटा, तू तो अपने पापा पर ही गई है। दूसरे से कैसे काम निकालना चाहिए ये क्या मैंने तुम्हें नहीं सिखाया था? वहाँ जाकर सब भूल गई क्या बेटा? अरे बेटा, तुम्हारी इतनी सीधी सादी सास है ना कि मत पूछो। अपनी बूढ़ी सास को अपनी तकलीफ बताओ, देखना तुम्हारे हाथ पैर तो तुम्हारी सास खुद ही दबाना चालू कर देगी। लगता है बहू अपनी माँ से बात कर रही है क्या? अगर तुम्हारी सास पैर और हाथ दबाने से मना कर देना तो अपनी जेठानी से बोलो कि तुम उसकी छोटी बहन जैसी हो, इतना तो तुम्हारे लिए वो कर सकती है ना। और जहाँ तक बात रही घर बदलने की, तो दामाद जी के सामने अपनी तकलीफों को गिनवाती रहना, एक न एक दिन तो घर बदल ही लेंगे। अरे हाँ माँ, बिल्कुल तुम सही बोल रही है। माँ मेरी सासू माँ तो बहुत ही अच्छी है, पर मैं उनसे कैसे कर सकती हूँ? क्या बताऊँ उनसे कि मेरे पैर और हाथ में बहुत दर्द हो रहे हैं, दर्द की वजह से मुझे चला फिरा नहीं जा रहा है। अब तो माँ ऐसा लग रहा है कि मुझे अंदर अंदर बुखार भी लगा हुआ है। आखिरकार मैं मेहनत उन दोनों के लिए तो करती हूँ माँ, कि उन्हें थोड़ा काम कम करना पड़े। मैं ही छोटी हूँ, मैं ही ज्यादा काम कर दूँ। पर अब मुझे समझ में आ गया है माँ कि ये मेरा ससुराल है, मायका नहीं है। यहाँ मेरी तकलीफ कौन समझेगा माँ? आप तो यहाँ हो नहीं जो मेरे हाथ पैर दबा दो। ये तुम क्या बोले जा रही है बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ रही हूँ मैं। कहीं तुम्हारे आसपास में तुम्हारी जेठानी या सास तो नहीं ना है? हाँ हाँ माँ, अच्छा समझ गई बेटा, ऐसे ही नाटक करते रहो। देखना बेटा, वो दोनों तुम्हारे कदमों में झुकी रहेगी और तुम वहाँ अपना राज चलाओगी। लगी रहो बेटा, ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। अरे छोटी बहू। अरे माँ जी, आप कब आए? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो हमें बताती, मायके में खबर देने की क्या जरूरत थी बहू? हम क्या मर गए थे? सॉरी माँ जी। बड़ी बहू, कहाँ है बड़ी बहू? हाँ माँ जी। बहू जा, छोटी बहू के लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लेकर आ। जी माँ जी। बहू तुम लेटो। पर क्यों माँ जी? क्या तुम मुझे अपनी माँ नहीं मानती? इसमें कोई शक है माँ जी? मैं तो आपको यहाँ अपनी माँ ही मानती हूँ। तो जैसे मैं बोलती हूँ वैसा कर। जी माँ जी। अब कैसा लग रहा है बहू? माँ जी, आपके हाथों में तो जादू है। आप कितनी अच्छी है माँ जी। जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया होगा, तभी तो आप मुझे सास के रूप में मिली। देखिएगा माँ जी, इस बार आपके बेटे का तनख्वाह आएगा ना तो मैं आपको सुंदर सी एक सिल्क की साड़ी ला करके दूंगी। अरे क्या बहू, तू भी क्या बोल रही है? अभी तो मेरे पास साड़ी है ही है बहू। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपके पास साड़ी है तो क्या हुआ, इस बार मेरा मन हो रहा है देने का आपको साड़ी। इस बार आप कुछ नहीं बोलेंगे माँ जी। माँ जी को तो अपनी मुट्ठी में लेना मुझे अच्छी तरीके से आ गया। कुछ कुछ सामान ला करके देते रहो, माँ जी तो अपने आप मेरे ऊपर खुश ही खुश रहेंगे, अपना प्यार लुटाते रहेंगे और मैं भी हूँ दीदी से सारा काम करवाते जाती हूँ। चलो अपने रूम में मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। रिंकी? हाँ चाची, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? क्या मेरे लिए एक कोना भी नहीं बचा? जाओ अपने कमरे में पढ़ाई करो। चाची, वो बुआ आई हुई है ना, तो मेरे कमरे में आराम कर रही है। अरे तो अपनी माँ के रूम में जाओ ना। चाची, माँ के रूम में दादी, पापा, दादा सब बैठकर बातें कर रहे हैं और हॉल का भी पंखा खराब है, नहीं तो मैं हॉल में ही जाकर के पढ़ाई करती। मुझे बहुत गर्मी
रसोई की जमीन बहुत ठंडी होती है। चलो मैं यहाँ पर खाना बनाती हूँ और तुम नीचे बैठकर पढ़ लेना। ठीक है मम्मा। पहले तो मेरे ऊपर करती थी, आज तो छोटी ने मेरे बच्चों तक को नहीं छोड़ा। तुम तो जानती हो नीलम कि छोटी बहू का स्वभाव कैसा है। उसका पति ज्यादा कमाता है ना, तो माँ उसके खिलाफ कुछ सुनती नहीं है। मैं बड़ा हूँ ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें ही संयम रखना होगा, जैसा कि आज तक तुम रखती आई हो। मैंने कभी भी इस घर के काम करने से इनकार नहीं किया, पर छोटी भी तो इस घर की बहू है ना, कभी भी तो घर के छोटे मोटे काम कर सकती है ना। आखिर उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। और कुछ नहीं तो समय मिलने पर बच्चों को ही पढ़ा दे, पर वो कुछ नहीं करती और ना ही देवर जी कुछ बोलते हैं। आप क्या, घर का कोई भी सदस्य उन दोनों को कुछ नहीं बोलते। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा। तुम मेरी पत्नी है, इसलिए मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, लेकिन दूसरों की पत्नी को मैं नहीं समझा सकता हूँ। देखना, जब माँ के आंखों से झूठ की पट्टी हटेगी ना, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। बस तुम इंतजार करो। आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। पूरे बिस्तर पर पेन और स्याही का निशान है। ये कोई तरीका होता है? घर का एक कोना भी ढंग से साफ सुथरा नहीं रह सकता। ये घर है कि चिड़िया खाना? रोज रोज खाने में वही दाल रोटी। देख क्या रहे हैं? देखिए, मेरे चेहरे की रौनक भी खत्म हो गई है। अब बस भी करो। बच्चे थे, अगर बेडशीट में थोड़ा सा कुछ लग भी गया है तो क्या हो गया, बदल लो बेडशीट। क्या बात है बहू, क्यों इतना चिल्ला रही है? माँ जी, एक आप ही है जो मुझे कुछ समझती है। देखिए माँ जी, बच्चों ने मेरी बेडशीट को क्या हाल बना रखी है। मुझे तो एक मिनट भी आराम करने को नहीं मिलता है माँ जी। बेटा, तुम्हें बहू को ख्याल रखना चाहिए। इसका कुछ तो उपाय निकालो ना। माँ, इसका एक ही उपाय है। अगर हम इस घर को छोड़कर, मेरा मतलब है थोड़ी दूर पर ही, अगर दूसरा घर लेकर हम लोग रहने लगे तो क्या दिक्कत है। ये भगवान, क्या तुम लोग घर को बंटवारा करना चाहते हो? नहीं माँ जी, मैं तो आपको छोड़ने की बात सपनों में भी नहीं सोच सकती हूँ। बस रहने की जगह थोड़ा बदलना चाहती हूँ माँ जी। अब आप ही देखिए, मैं इतने से घर में नहीं रह पा रही हूँ, तो आपके आने वाला पोता या पोती कैसे रह पाएगा? आप क्या चाहते हैं माँ जी, आपका पोता या पोती गरीबी में जिए? भले ही माँ जी सोने में उस घर में जाऊँ, लेकिन खाना तो आपके साथ ही मैं खाऊंगी माँ जी। मान जाइए ना माँ जी। ठीक है बहू, मैं देखती हूँ। बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो ना माँ, क्या बात है। बेटा, छोटी बहू और तुम्हारा छोटा भाई इस घर से अलग रहना चाह रहा है। माँ, मैं कुछ करना नहीं चाहता, पर एक बात बताइए माँ, विकास घर खर्च में 1 रुपया नहीं देता है, फिर वो यहाँ रहे चाहे कहीं और रहे, क्या फर्क पड़ता है माँ। आप घर की बड़ी हैं, आप जो फैसला लेंगी मैं हमेशा की तरह मान लूंगा। मेरा छोटा बेटा और छोटी बहू चली गई, जो बहुत बुरा लग रहा है। पूरे घर को सन्नाटा कर दी। माँ जी, अरे बहू तुम, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। आ बैठ। कैसे हैं माँ जी आप? कैसी रहूंगी बहू, छोटा बेटा और छोटी बहू तो घर से चली गई, तो सोचो मैं कैसी रहूंगी। अरे माँ जी, आप टेंशन क्यों लेते हैं? मैं पास में ही तो रहती हूँ। जब चाहती हूँ 2 दिन पर, 1 दिन पर आ करके मिलकर चली जाती हूँ। मैं यहाँ रहूँ चाहे वहाँ रहूँ, आपके लिए तो बराबर ही है ना माँ जी। और वैसे भी माँ जी, मैं एक काम से यहाँ आई थी। क्या काम था बहू? माँ जी, ये लीजिए मेरे घर की चाबी। मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, तो बताइए मैं वहाँ से आपके लिए क्या क्या लेकर आऊंगी। और हाँ माँ जी, ये मेरे घर की चाबी है। अब नौकरों के भरोसे तो घर छोड़ नहीं सकती हूँ माँ जी, तो क्यों ना मेरे आने से पहले आप मेरे घर की थोड़ी साफ सफाई कर दीजिएगा। और हाँ, दीदी से खाना बनवा कर रसोई में रख भी दीजिएगा। ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। आपने दीदी से बोल दिया था ना खाना बनाने के लिए, तो मैं जाकर के किचन से अपना डब्बा लेकर के चली जाती हूँ माँ जी। अरे बहू, बहू 2 दिन के लिए बोलकर गई थी, आज 3 दिन हो गया है, बहू आई नहीं है। घर के पूरे साफ सफाई मैं कर दी। माँ जी, अरे बहू आ गई। ये क्या कर दिया माँ जी आपने? मेरी शादी में मेरी माँ ने गिलास सेट दिया था, वो आपने तोड़ दिया। पूरा ग्लास सेट खराब कर दिया आपने। एक दीदी है कि आपको बना बना कर खिलाती है, और शरीर है कि आपका हड्डा होता जा रहा है, पर अकल आपकी घुटने में जा रही है। बहू, ओ तुम्हारी काम वाली नहीं आई थी ना, तो मुझे ही साफ सफाई करनी पड़ी। गलती से गिलास टूट गया बहू। गलती मेरी है, जो आपके भरोसे में अपना घर छोड़ कर गई और वहाँ से आपके लिए साड़ी लेकर आई। अच्छा है, वो साड़ी मैं अपनी काम वाली को दे दूंगी, कम से कम वो अच्छे से काम तो करेगी ना। बहू नाराज मत हो, मैं विकास से बोलकर बिल्कुल वैसा ही गिलास सेट मंगवा दूंगी। मैं, तू तो मेरी सबसे प्यारी बहू है, तुम्हें मैं कितना प्यार करती हूँ।
फिर नाराज क्यों होती हो बहू? कविता, तू भूल रही है कि तू अपनी सास से बात कर रही है। अगर ये नाराज हो गई ना तो उस घर से हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कहीं मैं चाहता तो नहीं ना बोलती, और अगर माँ जी नाराज हो गई तो मेरा उस घर से खाना पीना आता है वो भी बंद न हो जाए। ठीक है माँ जी, आप जब बोल रही हैं तो मैं नहीं कुछ बोलूंगी, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। अरे माँ जी आप, माँ जी क्या बात है, आपका चेहरा उतरा हुआ है, कुछ हुआ है क्या माँ जी? नहीं, कुछ होगा क्या, कल रात छोटी बहू आ रही है तो उसके लिए भी खाना बना लेना और टिफिन पैक कर देना। वो टिफिन में पैक करके ले जाएगी अपना घर और वहीं खाना खाएगी। हे भगवान, अच्छी देवरानी मुझे मिली है। हर दूसरे दिन शाम में आ जाती है, टिफिन पैक करवा कर ले जाती है, और मैं यहाँ बैठी हूँ ना उसके पति और उसके बच्चे के लिए खाना बनाने के लिए। चलो 3-4 दिन तो हो गए, अब मैं फिर जाती हूँ माँ जी के पास, खाना खा करके और पैक भी आज करवा लूंगी कि सुबह में भी खाना का झंझट नहीं रहेगा, आराम से सुबह का भी खाना हो जाएगा। बहू जल्दी जल्दी खाना पैक कर दो ना बहू, मेरी बहू कब से इंतजार कर रही है बहू। माँ जी आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, वो काम ना करने के कारण यहाँ चली आती है, हर 2 दिन पर 3 दिन पर खाना भी खाती है और सुबह के लिए खाना भी पैक करके ले जाती है। बहू ये कैसी बातें कर रही है तुम? अरे छोटी बहू आती है यहाँ, तुम्हें पता है कि मुझे कितना खुशी मिलती है। तू क्या चाहती है कि मैं उसे हमेशा के लिए अलग कर दूं? मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट ला कर देती है, तू कभी ला करके दी होगी? माँ जी आपकी छोटी बहू जो आपके लिए गिफ्ट लेकर आती है ना, वो यहाँ के लोकल मार्केट में बहुत मिलता है। बहू इतना जला तो मत करो ना, तुम्हें क्या पता है तोहफे कितने महंगे मिलते हैं? तुमने अपने माँ के घर ऐसे तोहफे कभी देखा होगा क्या? परिवार को एक करके तो चलना तुम्हें आता ही नहीं है बहू। तू तो सिर्फ जलती है अपनी देवरानी से, खुद का घर संभालना आता नहीं है और घर का बजट बिगड़ने का रोना सुनाते रहती है। और तुम उपहार की बात तो रहने ही दो बहू। माँ जी क्या आज तक आपकी छोटी बहू और आपके छोटे बेटा अपने घर कभी बुलाया है हम लोग को खाने पर? यहाँ तक कि वो अपने मायके जाती है तो उसके पूरे परिवार का खाना मुझे ही बनाना पड़ता है, और मैं अपने मायके जाती हूँ, सुबह जाती हूँ, शाम को आप फोन कर करके बुला लेते हैं कि बहू यहाँ खाना कैसे बनेगा, काम कैसे होगा। इसीलिए आज तक तो मुझे अपनी देवरानी की जरूरत पड़ी ही नहीं। आपके मुंह से माँ जी कभी भी तो मेरे लिए तारीफ के 2 बोल नहीं निकलते हैं। हेलो नीहू, बोलो ना कैसी हो तुम? तुम तो अपने परिवार में ऐसी खोई हुई है, एक जरा सा फोन नहीं करती अपनी सहेली के पास। मैं क्या बोलूं यार, मेरी देवरानी जो है ना उसके बारे में तो बोलना ही बेकार है। इतना गलतियां करती है लेकिन मेरी सास को समझ में आती नहीं है। हर वक्त मेरी देवरानी का ही बड़ाई करते रहेंगे माँ जी। अरे एक जरा सा भी तो बड़ी बहू का भी तो बारे में सोचना चाहिए ना सास को, लेकिन नहीं, जो मेरी सास को धक्का देती है उसी के पीछे मेरी सास लगी रहती है। खाना पीना बनाने के लिए मैं नौकर हूँ ही, परिवार के लिए करना तो अच्छी बात है, लेकिन कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए और तुम्हारी सास को कोई बेवकूफ बनाए तो क्या तुम उसे करने देगी? तुम अपनी देवरानी को सबक सिखाओ ताकि रिश्तों की अहमियत का पता चले। पर कैसे यार, खुद इतनी समझदार हो कि तुम कर लोगी, हिम्मत मत हारो। पर मैं कैसे करूंगी, मैं तो खुद इस दोहरे रिश्ते से तंग आ चुकी हूँ। कैसे अपनी देवरानी को सही रास्ता पर लाऊं? ये रोज रोज का 2 दिन पर 3 दिन का टिफिन वाला नाटक भी खत्म करना चाहती हूँ, और माँ जी के आंखों पर से अपनी देवरानी को तोहफे वाली पट्टी कैसे हटाऊं? अरे मर गई मैं। क्या हुआ बहू, ये क्या कर लिया? देखकर काम नहीं कर सकती है? इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, पर अब भी गिरती पड़ती रहती हो हमेशा। कुछ नहीं माँ जी, वो काम करते करते पता नहीं दिमाग कहाँ गया, शायद पैर फिसला और गिर गई मैं। देखकर चल नहीं सकती है? अगर ज्यादा चोट लग जाती तो खाना कौन बनाता? माँ जी मेरे से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है माँ जी, लगता है पैर में मोच आ गई है। अब इतने लोगों का खाना कैसे बनेगा माँ जी? बहू उठने का कोशिश करो, मैं तो छोटी बहू को बोल करके आई हूँ कि खाना बन जाएगा। इतने लोगों को खाना तुम नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा बहू? माँ जी आपको तो खाना को ही पड़ी हुई है कि आपकी छोटी बहू खाना नहीं बना लेगी। मुझे इतना चोट लगी है उसका क्या? क्या मैं आपकी बहू नहीं हूँ? क्या मेरी दर्द को आपको परवाह नहीं है? ठीक है बहू, मैं तुम्हें उठाने में मदद करती हूँ। बहू देखो तुम्हारे सर के पास एक बाम रख दी हूँ, उसे लेकर के जहाँ जहाँ चोट लगी है वहाँ लगा लेना, और मैं जा रही हूँ छोटी बहू को बोलने। अभी के खाने के लिए मैं छोटी बहू को बोल करके आती हूँ। अरे माँ जी खाना बन गई। अरे बहू मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। देखो ना बहू, बड़ी बहू के पैर में चोट लग गई है, लगता है उसके पैर में मोच आ गई है बहू, वो तो खड़ी भी नहीं हो पा रही है। इसीलिए बहू खाना अब तुम्हें ही बनाना पड़ेगा।
माँ जी मैं खाना तो बना देती, लेकिन आज माँ जी मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं आपसे वही बताने आई थी कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो बस आपको देखने आई थी माँ जी, तो आज खाने का प्रोग्राम रहने ही देते हैं माँ जी, मैं जा रही हूँ। पर बहू, अब इस बुढ़ापे में मुझे खाना बनाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, जैसे होगा वैसे मैं बना ही लूंगी। एक बड़ी बहू गिरकर चोट लगा ली है, आखिर मैं कितना काम करूं। माँ, अरे बेटा, तुम्हारी सास की तबीयत कैसी है? मेरी सास को क्या होगा माँ, वो तो भली चंगी है। अरे बेटा, वो बहू अपनी माँ से कल मिलने गई थी ना। नहीं तो कल तो हम लोग डिनर के लिए बाहर गए थे माँ। तुम्हारी बहू ने तो अचानक से प्लान बदल दी। आज मुझे चाइनीज खाने का मन है। सुना है माँ कि भाभी गिर गई हैं। हाँ बेटा। वो अपने कमरे में ही होंगे ना। मैं जा रहा हूँ, भाभी से मिल लेता हूँ। काम कर 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 मेरी हालत तो खराब हो गई है। इतने दिन हो गए, लेकिन छोटी बहू आज तक मेरी बड़ी बहू को देखने नहीं आई। जब छोटी बहू बीमार पड़ती थी तो मेरी बड़ी बहू खाना बना बना कर भेजती थी, लेकिन यहाँ तो मेरी बहू जब से बिस्तर पर हुई है तब से न छोटी बहू आती है न उसकी कोई खबर लेती है। अरे बहू, अब कैसी लग रही है तबीयत? अब पहले से बेहतर है माँ जी, आप आराम से अब बैठिए, मैं बाकी का काम कर लूंगी अब से। हाँ हाँ बहू, तुम्हारे बिस्तर पर आने से मैं बहुत परेशान हो गई थी बहू। पता नहीं तुम इतना काम कैसे कर लेती है। पर अब तुम्हें ठीक देखकर ना मैं बहुत खुश हूँ बहू। ठीक है माँ जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। क्या बना दूँ बोलिए? जा ना बहू, मेरे लिए कुछ मीठा में ही हलवा या कुछ बना दे। ठीक है माँ जी। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दीदी लगता है ठीक हो गए हैं। चलो आज मैं अपना टिफिन पैक करवा कर ही लेकर जाऊंगी। आखिरकार दीदी के खाने को मैंने इतने दिन बहुत मिस किया। माफ करना छोटी बहू, अब तुम्हारी टिफिन बड़ी बहू नहीं बनाएगी। क्यों माँ जी? अब तो दीदी बिल्कुल ठीक हो गई हैं। तो तुम भूल रही हो, वो तुम्हारी जेठानी है, कोई टिफिन बनाने वाली नहीं है। कब तक तुम अपनी सास को बेवकूफ बनाते रहेगी? मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। एक बात बोलो छोटी बहू, इतना भी काम चोरी अच्छी नहीं है, तो अब से अपना खाना खुद बनाना। अब से यहाँ से खाना पैक करके नहीं जाएगा। और हाँ, तुम जो मुझे तोहफे लाकर देती है ना, वो मुझे नहीं चाहिए। और आज तक तुम दोनों पति पत्नी मेरे लिए किया ही क्या है? उस दिन मेरे से एक ग्लास टूट गया था, तुमने मुझे कितना सुनाया था, याद है ना? माँ जी, आज तक तो मुझे आपने ये बात कभी बताई नहीं थी। मैं क्या बताती बहू, मेरी ही आंख पर पट्टी बंधी थी ना। पर छोटी बहू, इतना तो मुझे भी समझ में आ गया है कि तुम किसी की नहीं हो सकती, तुम्हें बस खुद से ही मतलब है। माँ जी, आज आपको क्या हो गया है? तुम चुप करो बहू, सब कुछ बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, फिर भी तुम कुछ कहती नहीं थी। अरे अपने लिए नहीं बोलोगी तो मैं कब तक तुम्हारे लिए बोलने के लिए जिंदा रहूंगी? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे कोई चोट नहीं लगी थी। मैं तो आपकी आंखों पर लगी धोखे की पट्टी उतारना चाहती थी। सही किया बहू तुमने। आज मुझे भी समझ में आ गया है बहू कि अगर कोई बहू अपनी सास को जरूरत से ज्यादा तारीफ करे ना, तो इसका मतलब है उसके पीछे उसका अपना स्वार्थ छुपा है। चलो बहू, अंत भला तो सब भला। मुझे छोटी बहू की असलियत तो समझ में आ गई ना।